बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप तो बिहार लेवल के नेता हैं और मजदूरों की आवाज़ उठाने का हमेशा आप काम किए हैं जी। लेकिन किसान देखा जाए तो बहुत परेशान है जी। और उनको जितनी ज़रूरत की अभी ज़रूरत है आपको, शायद उसी को लेकर आप चुनाव में आए हुए हैं। जी। तो क्या लग रहा है किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, किसान। मैं एक किसान परिवार, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथपुर प्रखंड के स्वर्गीय महाराज पांडे के मैं परपोता हूँ। ललन पांडे रघुनाथपुर के एक किसान हैं, हम उनके पुत्र हैं और मैं खुद एक किसान हूँ। मैं भी खेती करना जानता हूँ और मैं व्यापार मंडल का बाद में प्रत्याशी हूँ। पहले मैं व्यापार मंडल का एक सदस्य हूँ। सदस्य के नाते, किसान के नाते मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ है मुझे मालूम है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, उनके पास अपनी ज़मीन है लेकिन समय पर खाद बीज नहीं होना। खाद बीज होने के बाद उनकी समस्या है बाढ़, सूखा। तो हमारे क्षेत्र में कभी सूखा रहता है तो कभी बाढ़ रहता है, इसकी समस्या है। किसानों के भगवान अगर सब सफल कर दिए तो उत्पादित यानी किसान जब उत्पादन जो करते हैं अनाज, उसको मार्केट कैसे जाए, मार्केट पहुंचाए, माने उसका उचित मूल्य कैसे मिले, ये सारी किसानों की मूल्य समस्या है। अगर ये 3 समस्या का समाधान अगर हम मुख्य रूप से करते हैं तो किसान की आय 2 गुनी का 3 गुना हो सकती है और किसान संपन्न हो सकते हैं। और जैसे किसान संपन्न होंगे हमारा प्रखंड संपन्न होगा, प्रखंड संपन्न होगा तो मेरा जिला संपन्न होगा, मेरा जिला संपन्न होगा तो राज्य संपन्न होगा। इस आधार पर मेरे चिन्हित है तो ये कार्यक्रम। नेताजी, इसके पहले भी चुनाव हुए हैं व्यापार मंडल का, लेकिन किसी को कानो कानो भनक नहीं होता था। लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें आपके आ जाने से पूरा इसका एक माहौल बन गया है चारों तरफ कि इस बार व्यापार मंडल के चुनाव होने वाले हैं। तो ये लोगों की मानसिकता कैसे बदली इतना जल्द? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, ये बात आप मत कहिए, आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष से ही राजनीतिक जीवन शुरू किए हैं अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष से राजनीतिक जीवन शुरू किए हैं नितिन गडकरी जी, जो देश के महान नेताओं में से एक आते हैं। बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस है। तो आज से नहीं व्यापार मंडल, हाँ, सिवान जिला रघुनाथपुर के व्यापार मंडल को व्यापार मंडल का मतलब ही नहीं मालूम है। हमारे जो भी लोग हैं, सदस्य हैं, वो क्यों व्यापार मंडल का गठन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। बस इतना जानते हैं कि जब चुनाव आए तो पैसा का खरीद बखरीद करके अपने पक्ष में लाएं और इससे अधिक से अधिक दुरुपयोग करें। बंद कैमरा, मेरे आने से इसको बंद कैमरा में न कर ओपन कैमरा में लाने, ओपन मार्केट में लाने का मैं काम किया। मैं लोगों की चर्चा जब धान का खेती होता है चाहे गेहूं का खेती होता है, उस समय यूरिया और डाई खरीदने के लिए वहाँ पे जाते हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए किसान दर दर भटकते हैं। एग्जैक्टली, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी रिसेंट खरीफ का फसल तय हुआ। जब खरीफ का फसल बना तो आप पत्रकार हैं, आप खुद पता कीजिए कि केंद्र सरकार से कितना टन बिहार सरकार को मिला है डीएपी, उसके बाद कितना टन सिवान जिला को मिला है और कितना टन नहीं कितना क्विंटल रघुनाथपुर व्यापार मंडल का शेयर है। क्योंकि भारत सरकार जो सब्सिडी रेट पर उपलब्ध कराती है, हमारे कपड़ा, साबुन, डिफरेंट जो भी आप कपड़ा पहने हैं, मोबाइल खरीदते हैं, माइक लिए हैं, सबके द्वारा जो टैक्स ली जाती है वह टैक्स का पैसा दिया जाता है और उससे सब्सिडी रेट पर और उसको दिया जाता है। वह सब्सिडी खाद आता है तो वो खाद कहाँ है और व्यापार रघुनाथपुर व्यापार मंडल कितना उठाया? अगर नहीं उठाया, जब उठाव नहीं है या ऊपर से ऊपर हम नहीं जानते हैं क्या हो रहा है, आप उठाव हुआ तो दिखना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। तो जब व्यापार मंडल को नेता आप चुनिएगा उसी आधार पर होगा। मैं आपको वादा दिलाता चाहता हूं, अगर मेरे हाथ में आता है तो बिहार का रघुनाथपुर नहीं, बिहार का नंबर 1 व्यापार मंडल रघुनाथपुर व्यापार मंडल होगा। इसको खाद, बीज, इनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट समय समय पर
बाढ़ सुखाड़ के लिए भी आंदोलन करना। बाढ़ सुखाड़ का जो सब्सिडी था, हाँ। वो भी देखा जा रहा है कि कई जगह व्यापार मंडल में नहीं मिला है उस क्षेत्र को। नहीं, व्यापार मंडल को इससे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, हम लेकिन लड़े हैं। अभी आपको पूरा प्रदेश में हर डीजल पेट्रोल पंप को अनुदान के लिए व्यवस्थित की गई है। अगर वे आप जाते हैं, ये इसी साल जून में इसके लिए सूखाग्रस्त के लिए जुलाई में हुआ था, उसमें हम खुद मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदेश से 20 लोग गए थे, उसमें मैं भी जाने वाले में से एक हूँ। और किसानों का आवाज़ मुख्यमंत्री तक उठाने में मैं कारगर हूँ और हमेशा उठाता हूँ। अखिलेश कुमार पांडे की पहचान एक संघर्षशील नेता के रूप में की जाती है और उसका जीता जागता उदाहरण रघुनाथपुर का जो हॉस्पिटल बन रहा है वो है। तो क्या माना जाए कि किसान जिस तरह से दर दर ठोकर खा रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो अखिलेश जब आते हैं, व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनते हैं, तो किसानों की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाएंगे और संघर्ष करेंगे। एक सेकंड, आप हमको एक चीज़ बताइए कि कोई बीमारी होता है आदमी को, तो पहले चिन्हित किया जाता है कि किस बीमारी से ग्रसित है। मैं पहले ही आपको बता दिए कि किसानों की ये 4 समस्या है। इस 4 समस्या को अगर हम निदान दिला देते हैं तो हमारा ये पहला ही प्राथमिकता है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं व्यापार मंडल के एक सदस्य हूँ और मैं इस समस्या के रूबहू हूँ और किसानों की समस्या ही मेरी समस्या है, उनकी समस्या नहीं मेरी समस्या है और इस समस्या का निजात दिलाना मेरा तय है। इसमें लिमिट वोटर हैं, जो भी वोटर है उनसे क्या अपील की जाए, क्योंकि इसमें देखा जाए खरीदने का भी कोशिश किया जाएगा वोटरों को। नहीं, खरीदने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, खरीदे जा रहा है। लेकिन अपील कीजिएगा। लेकिन अपील हमारा एक ही है कि कोई कुछ देता है लेता है, आप देन लेन में आप पीछे मत रहिए, कीजिए। हम नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, हम वही बात आपको ऑनली बोल रहे हैं। लेकिन जब वोट देने जाइए तो ये ज़रूर देखिए कि आपके बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका अपना, क्योंकि रघुनाथपुर प्रखंड के प्रत्येक जनता, प्रत्येक लोग हमारा अपना परिवार है। मैं उन लोगों का, हमारी पहचान आज बिहार में रघुनाथपुर प्रखंड के नाम से जाना जाता है। जैसे रघुनाथपुर प्रखंड से मैं जब भुवनेश्वर मीटिंग या दिल्ली में मंच पर जाते हूँ तो ये नहीं कहा जाता है कि सिवान के धरती से चल के आए थे, ये कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती से चल कर आए हुए, तो हम समझ जाते हैं कि मेरे को मंच पर जाकर बोलना। ठीक उसी प्रकार आज रघुनाथपुर के प्रत्येक व्यक्ति मेरे ऊपर गर्व करेंगे कि रघुनाथपुर रेफरल हॉस्पिटल, सरकारी बस का आवागमन, रघुनाथपुर टावर, रघुनाथपुर अतिक्रमण मुक्त, बहुत सारे कामों को मैंने किया हूँ। कई माझी रेल लाइन प्रोजेक्ट, अभी दिल्ली तक रेल भवन पर जाकर 2012 से जो सर्वे का कार्य कराकर रोक कर रखा गया है, उसका भी संघर्षशील कर रहे हैं। तो मैं तो कई क्षेत्रों पर लड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं किसान के पहली मेरी घर, मेरी पहचान किसान है। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे दादाजी किसान थे और आज भी मैं रघुनाथपुर के एक किसान, और मैं खुद एक किसान हूँ, तो मेरी पहचान तो किसान से है। तो इसीलिए हम तो अपनी समस्या जान रहे हैं और अपनी समस्या को, अपने रोग का इलाज